department. Sir, welcome, welcome We our will guest. we would like to call Dr. Ashok Kumar, head of the Department of the Journalism and Mass Communication, to welcome all the participants and guests who have joined us for this event. Thank you so much, Gaurav. It is a great opportunity for the department. Today we are organizing this special lecture and special screening of the film in the department for our students. So on the behalf of the department, first I want to welcome our all guests, and it is a great opportunity for our students within to interact with the guest. जनसंचार पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में एक परंपरा रही है कि हम अपने विद्यार्थियों को नए नए जो विशेषज्ञ हैं उनसे उनका इंटरेक्शन करवाते रहें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज विभाग ने इस विशेष व्याख्यान का आयोजन किया है और जिसमें आज बच्चों के सामने एक विशेष फिल्म की स्क्रीनिंग होनी है। तो मैं अपने सभी जो आज के हमारे अतिथि हैं, आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं, उन सब का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और हम इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि आज हमारे सामने एक ऐसे फिल्म मेकर हमारे सामने हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रोडक्शन किया है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, जनसंचार के विद्यार्थियों को ऐसे लोगों से लगातार मिलाते रहना चाहिए ताकि वो उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और इस तरह की कहानियाँ वो अपनी फिल्मों के जरिए बनाकर किस तरह से समाज में चेतना पैदा कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी भी इससे प्रेरणा लें। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन विभाग ने किया है। तो मैं एक बार फिर विभाग की तरफ से सभी विभूतियों का, सभी वक्ताओं का, हमारे अतिथियों का सादर आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। And now we are going to screening. मैं एक एथलीट थी। मैं नौकरी करना चाहती थी, पर 1 साल पहले तक मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे दादाजी भी जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। मेरे पिताजी ने भी यही काम किया है, लेकिन मेरे पिताजी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर भी जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी का काम करे। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में ये कानून था कि जो सफाई कर्मचारी का बच्चा है वो सिर्फ सफाई का काम ही करेगा। Let me give you the name of Radhika Gill, a former untouchable Dalit community young lady, 3 generations having lived in Jammu and Kashmir. Because of Article 370, the only job she would be allowed to have in Jammu and Kashmir is as a janitor. How many of you know of Eklavya? None. Radhika Gill? None. So you do not know that for 70 years, these are the Kashmiris, the Dalits, the Eklavyas, the refugees, the Sikhs, the Gurkhas, whose human rights were brutally trampled upon. मैंने 10th के अपने मैट्रिक्स क्लियर किया। मैंने सोचा मैं आगे कुछ करूँगी, तो बीएसएफ में फॉर्म फिल किया एज ए कांस्टेबल। तो मैंने सोचा चलो मेरा कुछ हो, अगर मेरा हो जाएगा तो आगे स्टडीज़ के कंटिन्यू करते करते मैं अपनी आगे बढ़ सकती हूँ। तो मेरा गए वहाँ पे फॉर्म भी फिल किया, सब कुछ किया। मेरा फिज़िकल टेस्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से। फिज़िकल टेस्ट में 2nd ग्रुप में 1st नंबर पे मैं थी। फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर लिया मैंने। उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बारी आती है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हैं, आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। मेरे पास बाकी तो सिर्फ यही है, हमारे पास भी हम सिर्फ आधार कार्ड दिखा सकते हैं भी हाँ हम इंडियन हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास वहाँ। तो उन्होंने देखे मेरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें पीआरसी नहीं था। मेरा टेस्ट क्लियर करने के बाद 2nd ग्रुप में नंबर 1 आने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास पीआरसी नहीं है।
आप जॉब क्या, आप कोई बिजनेस भी अगर आपको करना है उसके लिए भी आपको पीआरसी चाहिए। जॉब, कोर्सेज, अगर वो भी कुछ भी करना है उसके लिए भी पीआरसी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सीधा ये बोला, अगर आपके पास ये नहीं है आपने फॉर्म भी कैसे फिल कर लिया। मुझे एथलेटिक्स से बहुत प्यार था, लेकिन रिजेक्शन के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और खेलना भी छोड़ दिया। हमने पढ़ाया लिखाया है बच्चों को, इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया पे ये हमारी तरह ये गंदगी का काम ही करते रहे। मेरा बाप सफाई कर्मचारी था, माँ सफाई कर्मचारी थे, आगे मैं भी सफाई कर्मचारी हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे आगे बच्चे जो जिनके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने की, तो मैं सोचता हूँ ये नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को कोई ग्रेड नहीं था, सफाई कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी रहूँगा, सफाई कर्मचारी मरूँगा। तो जो वाल्मीकिज़ हैं, जिनको हम दलित कहते हैं, तो यहाँ जम्मू कश्मीर वो 1957 से रह रहे हैं। 1957 में यहाँ पे जो लोकल स्वीपर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के कारण क्या हुआ कि यहाँ पूरे जम्मू और श्रीनगर शहर में गंदगी फैल गई। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि 57 के में जो मुख्यमंत्री होते थे उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने पंजाब से स्पेशली इन वाल्मीकिज़ को बुलाया था और ये प्रॉमिस किया था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आके काम करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन 57 से लेकर आज हो गया, जो वादा उस समय के प्रधानमंत्री ने किया था, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री ने इन गरीब लोगों के साथ किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। विक्टिम ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ स्लेवरी। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में हम स्लेवरी की बात करें तो कोई सबसे बड़ा जो स्लेव है इस समय वो जम्मू कश्मीर का वाल्मीकि है। ये 370 महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं, राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आज मुझे मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जिसके बाद अब मैं जम्मू कश्मीर में जो चाहे वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सारे राइट्स मिल जाएंगे। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज थे वो हम नहीं कर सकते थे, उसका राइट मिलेगा। जो हमें यहाँ पे हमारे पास वोटिंग राइट्स नहीं थे वो हमें मिलेगा। इसी तरह और भी राइट्स हैं जो एक सिटीजन के पास होते हैं, वो सारे हमें अब राइट्स मिल जाएंगे। मैं पहली बार जब राधिका को मिली तो मुझे वो अपने कॉलेज के जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, यंग से, उनकी बहुत सी आशाएं हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं, मुझे वो हूबहू वैसी ही लगी। लेकिन जब राधिका से बात करना शुरू किया तो पता चला कि उसे वो सपने देखने का अधिकार नहीं है जो हमारे बच्चे देखते हैं। मैं जिस रास्ते से स्कूल जाता था उसी रास्ते पे मेरी माँ झाड़ू लगाती थी। हालांकि वो काम बुरा नहीं था, लेकिन मुझे बताने में शर्म आती थी कि मेरी माँ सड़क पे झाड़ू लगाती हैं। सभी के पेरेंट्स अच्छा काम करते थे क्योंकि उनको राइट्स था, मेरे पास राइट नहीं था। लेकिन मुझे भी वही काम करना पड़ा जो मैं नहीं चाहता था।
अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के योग्यता के अनुसार डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे, उनको ये काम करना नहीं पड़ेगा, ये बोझ वो नहीं झेलेंगे। अभी कुछ दिनों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए हैं, मुझे मिल गया है और मेरे हजारों की तादाद में जो समाज है मेरा, उसको भी मिल जाएगा। उसके लिए कुछ कागजात में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उनको उसका प्रावधान कर रहे हैं, बैठ के समाधान कर रहे हैं कि कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं कैसे क्या कागजात वगैरह लगाने हैं और कैसे उसको अप्लाई करना है। अब मेरे समाज को 62 वर्षों से जो सफाई काम का जो ठप्पा लगा था, एक जो मजबूरी चल रही थी कि उसको वही उसके लिए बाध्य किया जा रहा था, वो अब उसको नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे समाज के जो युवा पीढ़ी हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती है, अपनी योग्यता के अनुसार वो काम अपनी मर्जी से कर सकती है। हमारी कम्युनिटी के तो यहाँ पे अधिकार छीने ही जाते थे, लेकिन जो यहाँ की आम लड़कियाँ हैं, अगर वो किसी बाहर के व्यक्ति, इस के राज्य के बाहर के व्यक्ति से किसी से शादी कर ले, तो उनके बच्चों का भी हाल हमारे जैसा हो जाता था। मैं और मेरी सासू माँ यहाँ जम्मू से ही हैं, हमारी PRC है, लेकिन मेरी सासू माँ की शादी बाहर के व्यक्ति से होने से, मतलब ससुर जी बाहर से थे, तो हमें मेरे पति को यहाँ के रहने का हक नहीं मिला। वो पढ़े भी जहाँ पे, पैदा भी जहाँ पे हुए जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन उनको ना तो नौकरी मिली ना कुछ। उन्होंने अपना जीवन प्राइवेट नौकरी करके गुजार लिया। लेकिन अब जब बच्चों की बारी आती है तो तब बड़ा होता है। विशाल की जब बारी आई, उसने फार्म भरना था प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे 12th में अच्छे मार्क्स लेंगे तो उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। उसके लिए वो फार्म भरने गया तो उन्होंने वो फार्म ही सबमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप PRC नहीं लाएंगे तब तक हम ये फार्म आपका नहीं सबमिट करेंगे। तो अब वो फिर घर पे आके रोता रहा, पूरा दिन कहने लगा कि मम्मा हमें पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ, हम तो ऐसे ही रहे। गांव से उठ के हम सोच रहे थे कहीं बाहर जाएंगे, कुछ जगह मकान कुछ बनाएंगे, हम तो कुछ बना ही नहीं सकते। अब उसने ना तो हमें ज़मीन खरीदने का क्या, महाराज चलो इनका तो चला गया, बच्चों को अब बच्चे क्या करेंगे, मतलब उनको मकान बनाने की भी ख्वाहिश होती है। कुछ भी काम, कोई बिजनेस अच्छा खोलना हो तो उसके लिए भी तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए हो। जैसे कोई दुकान खोलनी हो उसके लिए अगर कोई डिप्लोमा वगैरह लेना हो तो कुछ भी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। हम लड़कियों को अपनी स्टेट के अंदर ही शादी करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर हम लड़कियां बाहर अपनी स्टेट के बाहर शादी करती तो हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, जैसे कि लड़कों को मिलते हैं, लड़का अगर बाहर शादी करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी राइट ख़त्म नहीं होता। वो कहीं की भी लड़की लाएगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी राइट ख़त्म नहीं होता था। लेकिन अगर हम बाहर शादी करते हैं तो जो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी राइट मिलता था, हम यहाँ पे वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम बाहर शादी कर लेते तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी राइट था वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब 2002 में एक जजमेंट आई, किसी तरह से हम लोगों को तो ये प्रॉपर्टी राइट मिल गया कि हम यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट किसी तरह से हमारे बच्चों को उस राइट से डिप्राइव कर दिया गया। और पर अब हमारे बच्चों को भी अधिकार मिल रहा है, जो कि पिछले 70 सालों से मिलने वाला सबसे बड़ा अधिकार है। आज हमें डोमिसाइल मिलने वाला है, मेरे को और मेरे बच्चों को भी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ी कि वो लड़ाई इतनी लंबी थी कि आज उसका थोड़ा लग रहा है कि समाधान हो गया। हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, जहाँ पे कोई काम खोलना चाहते हो काम मिल जाएगा, कहीं ज़मीन खरीदना, मकान बनाना, हर काम अब वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पड़ोस के बच्चे सब करते थे, मकान बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, खरीद रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन अब हमारे बच्चे वो सब कर सकेंगे। With the amendment of Article 370, you know, the dreams of Baba Saheb Ambedkar have come true. It took 70 years maybe to give equal rights to the communities in the state of Jammu and Kashmir, but finally we achieved it. With this amendment, people like Radhika, the youngsters, not only can they dream, they can fulfill their dream, they can take up a job of their choice, you know, they can put their degrees to some good use now. And it is, I think, a very big victory for those who were crushed under the provisions of PRC and denied equal rights, all the Dalits,
the Valmikis, who were denied equal rights in Jammu and Kashmir for so many decades. And this is the actual right of equality which has reached them now, although late, but finally it has arrived. ये वही स्कूल है जहाँ से मैं भी पढ़ के गया हूँ आज से 20-25 साल पहले, लेकिन वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। आज हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया। मुझे मजबूरनवश सफाई कर्मचारी की जॉब मिली और मैंने की। आज वो समय नहीं है, आज हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। उसके माध्यम से मेरे बच्चे अपने भविष्य तय कर सकते हैं, वो जो मर्जी जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? एडवोकेट। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? मैं आईपीएस ऑफिसर आज मुझे मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है। इस सर्टिफिकेट से अब जो मैंने अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ी थी, अब मैं दोबारा शुरू करूँगी। और हमने ये लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय लोग कहते थे कि तुम लोग ये लड़ाई हार जाओगे, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहती थी कि हम ये लड़ाई हार या जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि हम भी लोगों को बता सके हम भी हैं और हम भी जिंदा हैं। इसके साथ हम मैम स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिलीवर्ड के अंदर आर्टिकल के तहत बहुत सारे हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बहनों को न्याय नहीं हम नहीं कर पाते की हमने चर्चा की आपसे। आप अपना संबोधन और इन हालातों पर स्पीच। थैंक यू वेरी मच। हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर चौहान जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कामाख्या नारायण सिंह जी और हमारे विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म विभाग के
सभी कलीग्स, स्टूडेंट्स जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य। आई थिंक केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र इसका आयोजन कर रहा है स्क्रीनिंग का, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आवाज नहीं आ आप अगर जुड़े हमने देखा आर्टिकल बनाने के तौर हम इसमें तरीके से बना सकते। अब नेशनल अवार्ड इस फिल्म अवार्ड जब किसी का है तो फिल्म की उसको आइडिया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट आइडिया था नहीं था लिए हम बहुत धन्यवाद करते और हम पूरी कोशिश हमसे कम ट्रैवल कर रहे हैं और उत्सुक हम सब कर और कम अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर ट्रैवल चैनल ट्रैवल्स 400 travel like film countries 2020 justice won national on the best award for film. Now I would like to welcome Mr. Kamakhya Narayan Singh to deliver lecture on this film and art. Unmute. Yeah, I've unmuted. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. I'm at a little remote area, so current is electricity is fluctuating here, so don't mind for that. देखिए, जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई, मैम ने यादव मैम ने एक बात कहा, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, तो ये जो सारा अध्ययन था, जहाँ सारा रिसर्च था, वो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का किया हुआ था। मेरे मित्र हैं 2011-12 में उन्होंने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ज्वाइन किया। वीरेंद्र भैया हैं यहाँ पे, तो वीरेंद्र भैया के छोटे भाई हैं वो, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ज्वाइन किया जब, तब मुझे समझ में आया कि जम्मू कश्मीर में जो चीजें हम देख रहे हैं, उससे बहुत अलग एक सत्य छुपा हुआ है।
और एज अ फिल्म मेकर हमारा दायित्व था कि उस तरह की घटनाओं को हम दुनिया के सामने लेकर आए। तो न्यूज़ जब मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ने गया था, तो पहले चैप्टर, आप लोग सब मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो पहले क्लास में मुझे कहा गया था न्यूज़ इज नॉट अबाउट कि अ डॉग बाइटिंग अ मैन, न्यूज़ इज ऑल अबाउट अ मैन बाइटिंग अ डॉग। सो जब भी कोई भी चीज़ जो अ, जो ज़्यादा मतलब आईबॉल ले सके, और जो बहुत ज़्यादा जिस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं उससे अलग हो रही हो, उसको और दुनिया को पता नहीं है उसके बारे में, वैसी चीज़ों को लेकर आपको आना होता है डॉक्यूमेंट्रीज़ में। तो जब मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना और मुझे पता चला कि आर्टिकल 370 की वजह से वहाँ महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, जब दुनिया में वुमेन इक्वालिटी की बात होती है, जब समानता के अधिकार की बात होती है, वहाँ की महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं है कि दे कैन चूज देयर पार्टनर्स। जब पूरे हिंदुस्तान में दलितों के अधिकार की बात होती है, और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दलितों को सिर्फ सफाई कर्मचारी बनने का अधिकार है। तो इन बातों को लेकर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग समवेयर इन 2011-12, और 3-4 साल लग गया हमें सब कुछ रिसर्च करते हुए। 15-16 में हमने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई, आर्टिकल 35A। तो आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं मास कम्युनिकेशन के, तो कभी-कभी ना पेशेंस भी रखना होता है डॉक्यूमेंट्री में। तो जब 35A पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाया, आर्टिकल 35A पे, तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई बायर नहीं था उसका। 2016 में जब वो कोर्ट में मैटर जाता है और थोड़ा मुद्दा तूल पकड़ता है पॉलिटिकल वजह से, देन वी गेट व्यूअर्स इन मार्केट टू सी आर्टिकल 35A। उसके बाद जब क्योंकि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जुड़ा हुआ था, तो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र इस तरह की, तो जब आप फिल्म मेकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ऐसे एनजीओज भी लेने पड़ते हैं, ऐसे देखने पड़ते हैं, ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, जो इस तरह की काम को कर रही हो। तो मुझे लकीली बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड इस तरह की चीजें मिलती रही। तो as a student also you should always look for this kind of issues which is relevant in the society, and society has not given heed to it, has not seen it. जब मेरे दोस्त ने बताया कि आर्टिकल 35A के बारे में, उन्होंने आर्टिकल 35A बेसिकली प्रेसिडेंट ऑर्डर से आया हुआ था, तो उन्होंने किसी वकील से बात किया और उन्होंने कहा कि ये तो आर्टिकल 35A कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं है जो उनको उनके अधिकारों को ऐसा कर सकता है। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पेजेस में दिखाया उनको, तब उनको पता चला था अपेंडिक्स में इस आर्टिकल को डाल के इस तरह से किया गया है। तो ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, इसको ऑब्जर्व, मुझे वहां से वो पॉइंट मिला। मुझे पॉइंट मिला कि एक दलित अगर उसको अधिकार हैदराबाद में नहीं मिलता है, वेमुला को, तो वो पूरे देश में मीडिया का चर्चा का केंद्र बनता है। जब एक दलित को उत्तर प्रदेश में कुछ किया जाता है, तो वो पूरा चर्चा का केंद्र बनता है। तो जम्मू कश्मीर के दलितों के अधिकार की बात क्यों नहीं हो रही है? सो एज अ फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी बातों को मैं लेकर आऊं। वहां पे एक वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी कम्युनिटी है, उनको उनके अधिकार, उनको उनके जॉब्स के अधिकार नहीं मिले, वो स्टेट इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट में तो इलेक्शन डाल सकते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल सकते, उनको अपना ग्राम प्रधान वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो सारे जितने उनके बच्चे जब बड़े हो तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास पीआर नहीं था। तो ये जो छोटी-छोटी, और पीआर, जॉब नहीं मिलना, आपको आपके वोटिंग राइट्स आपके पास नहीं होना स्टेट इलेक्शंस में, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को का हनन है। तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर जब मुझे समझ में आता है, तो एज अ फिल्म मेकर मैं फिल्म बनाता हूँ। तो ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है, और यही मुद्दा था कि जब जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने सेमिनार्स किए, तो वो जो लड़की है राधिका गिल के ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो उसको जहां-जहां घुमाया, जहां-जहां वो जाती थी, तो वहां हमने कुछ वीडियोस बनाए थे। तो जब मुंबई आई, मुंबई के जेवियर कॉलेज में आई, और जेवियर कॉलेज में जब बात करना शुरू किया उसने, तो लोग जो बच्चे थे वहां, उनके आंखों में आंसू था कि ये लड़की यंगस्टर है, ये स्पोर्ट्समैन है, और इसको क्यों उसके मतलब उसके अधिकारों से उसको वंचित किया गया है। तो इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट किया। जब 370 हटा और उस समय लॉकडाउन था, तो मतलब उसका 1 साल जब खत्म हो रहा था, तो तब लॉकडाउन थी। तो हमने डिसाइड किया कि 1 साल पे भी इस डॉक्यूमेंट्री को, क्योंकि
खत्म होने के बाद 317 2019 में जब खत्म हुआ, उसके बाद 1 साल लगा सबको अपने पीआरसी और उनके अधिकारों को मिलने में। तो जब वो अधिकार मिल रहा था तो हमने सोचा व्हाई डोंट वी डू डॉक्यूमेंट। हम की बात अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री में की थी। मैं जिस लड़की को अलग-अलग सेमिनार्स में देखा है मैंने, वही लड़की को जब उसका अधिकार मिल रहा है, तो एज़ अ फिल्म मेकर मेरी और एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ये मेरा सक्सेस है, एज़ अ फिल्म का सक्सेस है। Then I make Justice Delayed but Delivered, जहाँ we follow this girl, and this girl is just a representative. It's a story of everyone, every individual who have traveled all across this spectrum. उनकी जर्नी रही है, तो उस लड़की के थ्रू उस जर्नी को हमने दिखाया। अब आप लोग स्टूडेंट है तो रिस्क बहुत लेना पड़ता है जब फिल्म बनाते हैं। जब पहली फिल्म बनाई थी तो हमें पता नहीं था कौन इसको देखेगा, कौन नहीं देखेगा। हमें ये था, फितूर था। सो आई वाज़ ट्रैवलिंग टुडे और मुझे आज पता नहीं क्यों अपने 35 ए के दिन याद आ रहे थे। सो जब उस समय सी टाइम्स हैव चेंज्ड फॉर मी आल्सो, मतलब आई हैव डन फीचर फिल्म, आई हैव डन ये। दोज़ डेज़ व्हेन आई वाज़ डूइंग डॉक्यूमेंट्री देयर वाज़ नो वन टू फंड। तो हमने अपने पैसे, वीरेंद्र भैया हैं यहाँ पे, वीरेंद्र भैया के छोटे भाई हैं, उन्होंने फंड्स दिए। हमारे जितने दोस्त थे सबने फंड दिए। जो मेरा दोस्त है, मतलब वीरेंद्र भैया का जो छोटा भाई है, उसके जो बड़े भाई हैं, तो हमने अपने घर से पैसे निकाले। सो एवरी किड आस्क मी कि हाउ डू यू गेट फंड्स। सो ये फंड्स आपके आसपास के लोग आपको देते हैं पहले, जब आप पहली डॉक्यूमेंट्री सी चाहता हूं सर आपको मैं रोक रहा हूं कि एक बड़ी बात हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए, खासकर जो फिल्म बना रहा है। और ऐसे समय काफी चाहता हूं और मैं बात तो ये बड़ी जाती है हमारे लिए कि जो कलम पढ़ यहाँ पर सर खुद इस चीज का ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स के पास कितने इक्विपमेंट है और है नहीं है, तो उनको किस तरीके से मैनेज जल्दी से जल्दी किया जाए। चिंता सर ये करते हैं कि अगर कोई फिल्म बनानी है तो सर ये की तौर पर कोई कमी ना हो। और गुंजन जी से गुंजन जी से आग्रह करूंगा कि वो सर को वेलकम करें फॉर्मल। Women international his of the truncated of same year is so much तो पढ़ेंगे। आई थिंक कि कल तक सुबह तक हम पढ़ते ही रहेंगे, इसलिए हम और सब यहाँ पर आगे से हम सर को चाहते हैं तो वाइस चांसलर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना संबोधन। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वही नहीं हो रहा था। यस, now I think it is you are able to hear me? Yes. Okay, yeah, you know we have wonderful events going on today in the university. We are celebrating Haryana Day today because of yesterday declared holiday, so they are organizing this program. So they are waiting for the prize distribution. So I have to go there. So I will be just taking few minutes
And this topic which you have chosen, this department has chosen, has been very close to me. And the way I was listening to, the maybe Kamakya sir, Dr. Kamakya, who has directed this short film, which is about, justice delayed but delivered. Generally we talk the reverse. Generally we talk the reverse, but वो कई बार वो भी हम कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, right? It is something like that, देर आए दुरुस्त आए. But this problem, which was just they were discussing about the Jammu and Kashmir, and this Article 370 and 35A. It was just I don't know why we have this article for so long. The 35A, especially, with everyone. If you come to know what was the consequence of 35A, then you will start realizing it, why it was there in the universe, why it was there in the country for so many years. How even if it was like saying that if somebody like who is from the very poor background, and he able to, his son or daughter able to become a doctor, he will not be able to get the job of the doctor because he is not covered under this 35A, because 35 means you have to have the original resident of the Kashmir. So if you are not original resident, then you, even if you become doctor, you will get the job of the maybe the sweeper or something like that. It was such a kind of, the article was there, and we have this article. Obviously, you have consequences of that. Maybe because of the consequence of 370, we could not do it. But I will say what has been done is basically trying for the complete, but this is a topic which we can debate for so long. There may be positive, there may be negative people saying about it, but it is something which has been it has been done, and it is for the best of the country and best for the people residing there. You can definitely this university also has the privilege of hosting such a talk on the where we said that after the 370, the Kashmir after the 370, we have one day, one complete seminar on this topic with the Department of Political Science. And I hope that the people, the student here, will enjoy this, uh, discussion, and also the you have the film screening, and I hope I just missing it because I know that a lot of students are waiting for their prize distribution to end this talk, and then they can prepare themselves for the next activity and so on. Thank you very much. I will leave after this, and I am thankful to Virendra Chauhanji and Kamakya ji. I know them personally, but anyway, they are online. And so Virendra Chauhanji especially used to be meet in such activities. So I'm really thankful to him for joining this and making our students aware of the problem and the solutions we have come across. And with these words, I am also thankful to the Department of Journalism and this so that you can continue to be with such kind of organized programs. So I really thank all the members of the Department of Journalism. Thank you very much.
मेरा ऑडियो मिलना शुरू हो गया आपको? कार्यक्रम में अभी हाल हम कुछ क्षण पहले हमने जिनका उद्बोधन सुना केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी हम सबको जो समय समय पर गाइड करते रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और आजकल आप लोगों का सौभाग्य है कि वो इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में जितने शिक्षक साथी जुड़े हैं, जितने नौजवान मित्र जुड़े हैं, आप सबको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप वो जिम्मेदार नागरिक हो, आप वो ऊर्जावान और देशभक्त युवा साथी हो जिन्होंने समय निकाला कि जम्मू कश्मीर पर कोई बात हो रही है तो उसमें हमें शामिल होना चाहिए, उस चर्चा का हमको हिस्सा बनना चाहिए। सुरेंद्र जी ने क्योंकि आप जब किसी कोई जो आपका प्रिय होता है तो उसके लिए आप जब बात करने लगते हैं ना तो भावुक हो जाते हैं और भावना में न जाने क्या क्या कह जाते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र कई सारी ऐसी चीजें कह गए या यूं कह सकते हैं कि वो बह गए कहते कहते। तो ये इनकी उदारता है। यूं ही बहते रहिए, अच्छे काम आप सब करते रहें, ये मेरी प्रार्थना है। आगे बढ़ने से पहले कामाख्या जी पता नहीं हमारे साथ अभी डिस्कनेक्टेड हैं या क्योंकि रिमोट में थे वो डिस्कनेक्ट भी हो गए होंगे। मैं ये चाहता हूं कि कामाख्या जी जो इस अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री के निदेशक हैं, वो कोई ऐसे आदमी नहीं है जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीतने के लिए कई दशक तक इंतजार किया हो। वो बुजुर्गों की पीढ़ी में नहीं आते, वो उनमें से नहीं हैं जो काम करते 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 घिस जाते हैं तब जाकर के सम्मान पाते हैं। कामाख्या नारायण सिंह और उनकी टीम इसलिए भी अभिनंदन की पात्र है कि उन्होंने अपनी युवावस्था में एक ऐसे विषय को चुना, एक ऐसे विषय पे एग्जाम्पलरी काम किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसने पूरे देश का, शासन का, देश के बारे में चिंता करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग का और ऑब्वियसली उस जूरी का जिसने उसका मूल्यांकन किया होगा उसका ध्यान खींचा और पुरस्कार जीता। तो एक युवा निदेशक के नाते उनका अभिनंदन बनता है और मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं कुछ कहना शुरू करूं, वो हमारे इस ऑनलाइन सभा में हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हैं तो भी और अगर नहीं हैं तो भी जितने मित्र, जितने साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनके लिए जरूर ताली बजा दीजिए। जी जी, आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देख ली होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं, सब लोग जो जुड़े हैं। जी, ये डॉक्यूमेंट्री एक कश्मीरी युवती की कहानी है। एक कश्मीरी युवती जो संयोग से एक दलित परिवार में पैदा होती है और वो भी मेरे और आपकी तरह हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की नागरिक है। वो आप लोगों में से अधिकांश के आयु वर्ग की है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान उसे, उसके पिता को, उनकी माताजी को भारत के नागरिक की संज्ञा देता था, भारत का नागरिक इसका दर्जा देता था। परंतु अनुच्छेद 370 और उसके रास्ते से भारत के संविधान में चोरी छिपे चुपके से जोड़ दिए गए अनुच्छेद 35A के कारण वो दलित परिवार में पैदा हुई बिटिया, भारत की नागरिक, अ सिटीजन otherwise equal to me and you, all of us, वो जम्मू कश्मीर के संविधान, जम्मू कश्मीर की सरकार, वहां के कानून की निगाह में बराबर की नागरिक नहीं थी। ये जो दोहरापन था, ये जो शोषण था,
ये जो निरादर था, ये जो अपमान था, ये जो अमानवीय काम हो रहा था जम्मू कश्मीर में, ये उस अकेली बिटिया के साथ नहीं हो रहा था। ऐसे हजारों हजार परिवार